बुनियादी तौर पर डिजिटल मार्केटिंग आप किसे कहते हैं? जी, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन मीडियम्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना। अच्छा बाब साहब, आप कह रहे हैं कि हाउस वाइफ भी, ख़वातीन भी वो कर सकती हैं, वो कैसे कर सकती हैं? वो इतना टाइम कंज्यूमिंग और उनके लिए तो बड़ा मुश्किल सा नहीं होगा कि ऐसे कैसे हंट करना है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम आपको एक डिजिटल मीडिया के हवाले से डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है ये बताएंगे। बहुत सारे लोगों के, जब हमने अमेज़ॉन का इंटरव्यू किया था हाफिज़ अहमद साहब का, बहुत से लोगों ने सवाल किए। जब हमने फ्रीलांसिंग की बात की थी सोहेल तारिक साहब के साथ, बहुत सारे लोगों के सवाल थे, लेकिन वो सवाल उधर नहीं, वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से थे। तो आज हमने आपके लिए एक ऐसे ही साहब को दावत दी है कि जो आपके सवालात के जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब साहब। अब्दुल वहाब साहब, आप देखें हैरान हो गए होंगे। आप हैरान इसलिए हो गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की बात है, आपने किसी फतवों के लिए मुफ्ती साहब या अलामा साहब को बिठा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन लोगों के सामने शायद बहुत कम, जो ट्रेनिंग्स में होते हैं उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन बज़ाहिर लोगों ने नहीं देखा कि अब्दुल वहाब कौन हैं। तो आज हम आपको तारुफ करवा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने 8 साल को दरस निज़ामी किया। आप बिल्कुल एक, हम ये कहेंगे अल्लामा अब्दुल वहाब साहब होने चाहिए थे। मस्जिद में खुतबा होता, जुमे के दिन आप जाते। आप डिजिटल मार्केटिंग, ये कोई तालमेल है नहीं? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये लोग समझते हैं कि तालमेल है ही नहीं, मगर दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का जो आपस में एक बैलेंस है वो तो मुसलमानों का हमेशा से ही शेवा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को अलहदा किया गया है। तो बेसिकली मैं फास्ट लाहौर का ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, और मेरा 16 साल का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। अच्छा। और 2013 में मेरे जो शेख हैं, मेरे मेंटर हैं शेख जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनसे मैंने डिस्कस किया कि जी मैं अपनी ज़िंदगी में दीन सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि जी आप 8 साल का दरस निज़ामी करें ताकि आप दीन को बेहतर तौर पे समझ सकें और अपनी कारोबारी ज़िंदगी में उसको अप्लाई भी कर सकें। अच्छा। तो तब मैंने 2013 में दरस निज़ामी अपना स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरा 8 साल दरस निज़ामी मुकम्मल हो गया। अच्छा, फास्ट यूनिवर्सिटी आप थे, लम्स हो गया, फास्ट हो गया, ये सारे तो बड़े वैसे फास्ट इदारे हैं। तो वहाँ से ग्रेजुएट, फिर आपने दरस निज़ामी कर लिया। अब आप दीनी तालीम, अपना डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन दीनी तालीम को डिजिटल मार्केटिंग के साथ कैसे भी जोड़ा हुआ? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जो हमारे शेख हैं उनके जो 90% फॉलोअर्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। वो अच्छा। मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियर्स, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं। क्योंकि इंसान के फितरी तौर पे हम लोग, तो ये हमारा ईमान है कि इंसान जो है इस्लाम के बुनियाद के ऊपर पैदा हुआ है, एक मुसलमान। तो ये चीज़ तो अंदर होती है। जिस तरह वो रियलाइज़ करता है, सेल्फ रियलाइजेशन आती है कि जी मैंने दीन दुनियावी तालीम तो मैंने हासिल कर लिया एंड आई एम डूइंग रियली गुड इन दुनिया। तो इंसान किसी न किसी जगह पे आके अपने दीन की फैक्टर को इम्प्रूव करना चाहता है। सही। तो जो शेख जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब हैं वो ख़ुद इंजीनियर हैं, यूटी ग्रेजुएट हैं। अच्छा। अमेरिकन क्वालिफाइड हैं। तो वो समझते हैं कि एक इंजीनियर को किस तरीके से दुनियावी तौर के साथ साथ दीनी तौर के ऊपर भी रास्ते पे लेके आना है। तो इसलिए वो बेहतर साइकी समझते हैं और इस तरीके से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को इस लाइन पे लेके आते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जो हमने एक ठप्पा लगा रखा है कि मौलवी है तो मस्जिद तक रह जाएगा, तो वो को नहीं। अब ये है कि मदारिस के बच्चे या इस तरह जिन्होंने थोड़ा बेहतर इंग्लिश भी कर लिया है, मोबाइल और कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया, वो भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह मैंने शेख साहब की बात की, वेबसाइट है imahad.com या imahad.org। उस वेबसाइट पे भी 70 से ज़्यादा लोग उस वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए 70 से ज़्यादा ममालिक से स्टूडेंट्स उनके पास एनरोल होते हैं इस दरस निज़ामी के कोर्स के लिए। और दरस निज़ामी के साथ साथ वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, इसके कोर्सेज भी वहाँ पे करवाए जाते हैं। जो हमारे लीडिंग उलमा कराम हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को कि वो तबलीग करती हैं या लोगों को मशवरा देती हैं कि वो अपनी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम और दुनियावी हुनर, मॉडर्न हुनर को भी अपनाएं।
जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, हमारे कराची इंक्यूबेटर में होते हैं, दरअसल निज़ामी के स्टूडेंट हैं और कुछ अरसे से मेरे साथ अटैच थे, मुझसे मशवरा ले रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको 6 महीने में इस फील्ड में काम करते हुए तो माशाल्लाह आज उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा, तकरीबन 2.5 लाख के करीब 2,67,000 रुपीज़ से करीब उनकी पर मंथ इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गई है डिजिटल मार्केटिंग से, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग से। जी अच्छा वाप साहब, अब हम उस पर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आते हैं कि बुनियादी तौर पर डिजिटल मार्केटिंग आप किसे कहते हैं? जी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन मीडियम्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना या अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना। मीन्स कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप एक अपनी खुद प्रोडक्ट बनाते हैं या किसी क्लाइंट की प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है, मार्केट करना है या उसको बेचना है, उसके लिए जो से तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं मार्केटिंग के, उस चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग। तो कौन कौन से उसमें जो चीज़ें हैं जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, ये फेसबुक के जो मार्केटिंग हो रही थी, यूट्यूब के ज़रिए हो रही थी? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में तो काफ़ी सारे चैनल्स हैं, मगर प्राइमरली 4 चैनल्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा। नंबर 1 SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट को ढूंढने वाले लोग आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे ही फाइंड कर लें और आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके आके आपसे परचेज कर सकें। सही। एक तो ये तरीका होता है, इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO कहते हैं। सेकंड चीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग में आ सकती है वो गूगल एड्स आ सकती है। गूगल एड्स ये होता है कि गूगल के एक पेज के 2 हिस्से होते हैं, एक में ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहे होते हैं, मीन्स के SEO के रिजल्ट आ रहे होते हैं, और एक में पेड एड्स आ रहे होते हैं। गूगल कहता है कि आप मुझे पे करें, मैं आपकी वेबसाइट का इश्तिहार पहले पेज के ऊपर लगा दूंगा। ये वाली स्किल सेट भी सीख के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो सकती है, प्रोडक्ट्स की आप सेल्स या कस्टमर्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकते हैं। तीसरा चैनल जो है ट्रैफिक गेन करने का डिजिटल मार्केटिंग में वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। ये मुख्तलिफ चैनल्स हैं जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स या ग्राहक होते हैं। आप वहाँ पे इन चैनल्स पे अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी करके या मार्केटिंग करके वहाँ से आप पोटेंशियल कस्टमर्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकते हैं, अपनी चीज़ को बेच सकते हैं। चौथी चीज़ यहाँ पे एक ईमेल मार्केटिंग आ सकती है। आप थ्रू ईमेल मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट को अपने राइट ऑडियंस के पास आप सेंड करते हैं ताकि उन ईमेल्स के थ्रू आपको क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो ये 4 बुनियादी तौर के ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं, ये चैनल्स हैं जिनको आप सीख के डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज़ है, किस तरह से ये स्किल्स जो हैं वो सीखी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स जो मैंने आपको बताई हैं जिसमें SEO, गूगल एड, सोशल मीडिया है, ये आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकती हैं SEOtraining.pk। वहाँ पे आके आप हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अमेज़ॉन के बारे में आप हाफिज़ अहमद साहब की वेबसाइट विज़िट कर सकती हैं या हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकती हैं। मगर ये स्किल सेट सीखने के बाद आपने काम करना होता है कि जी मैं स्किल सेट तो आ गया, नाउ वे शुड आई सेल माई सर्विसेज। तो दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए सुहेल तारिक साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा जाना पहचाना नाम है, शाम सर्वर एक नाम है। तो आप लोग इन लोगों को फॉलो करें और इन पर्टिकुलरली आपको फाइवर और अपवर्क पे ख़ास तौर पे सुहेल तारिक साहब का अगर आप पेज फॉलो करती हैं तो आपको बेहतर तौर पे पता चल जाएगा कि आपने अपनी गिग्स जो है वो कैसे रैंक करनी है। सुहेल तारिक साहब की 250 लोगों की वो एजेंसी रन कर रही हैं और डायरेक्टली काम ही गोरों का कर रहे हैं। तो बेसिकली साइकी मैटर कर रही होती है कि एक कस्टमर ने, एक क्लाइंट ने अगर जॉब पोस्ट की है तो वो आपसे क्या आंसर, क्या रिप्लाई एक्सपेक्ट करता है। सही। तो अगर आप उसके मुताबिक उस क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको काम विन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग जिसके आपने तकरीबन 3 टूल्स के हवाले से बताया कि आप पेड भी कर सकते हैं गूगल के ज़रिए अपनी वेबसाइट और फिर जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं उनमें, तो यहाँ किस तरह की चीज़ें हैं कि वो मार्केट इतनी बड़ी है कि लोग सीखने वाले जो अगर 10 लाख बन जाएँ तो क्या उनके पास इतना काम हो सकता है? इस वक्त सारे लोग ट्रेनिंग ले लें, आप लोग तो ट्रेनिंग दे के फारिग हो गए, उन लोगों के पास काम ही ना होगा तो फिर क्या करेंगे? क्या भाई इतनी बड़ी मार्केट है? जी बेसिकली कोई भी वेबसाइट, दुनिया में जितनी वेबसाइट्स होंगी, हर वेबसाइट वाले की ख्वाहिश होती है कि उसकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे आए। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए और जो भी कोई सर्विसेज सेल हो रही हैं या फिर प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, ई-कॉमर्स जो है वो तो वैसे ही पिछले 5 साल से ऑन द राइज था, उसका ट्रेंड कोविड के बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया। तो अब हर ई-कॉमर्स वाले बंदे को भी अपनी वेबसाइट को टॉप पे रखने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए। तो बेसिकली इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग का काम ज़्यादा है और सर्विस प्रोवाइडर्स कम हैं, नंबर 1।
नंबर 2, यूजली लोग ये समझते हैं कि आपको ज़्यादातर क्लाइंट्स आप लोग को फाइवर से ही मिलेंगे, मगर लोकल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैच्योर हो गई है। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर, सेलर्स और ब्रांड्स को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उनकी जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होगी, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उतने ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा वो कस्टमर या लीड्स अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं और चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मीडियम टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर अपने फेसबुक पेजेस के थ्रू सेलिंग कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज से सेलिंग कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू सेलिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली उनके पीछे भी डिजिटल मार्केटर्स का हाथ होता है कि वो उनकी प्रोडक्ट को इतनी एक्सपोजर दे रहे होती हैं कि पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे होते हैं। और सेकेंडली, जिस तरह गूगल के मैंने आपको टूल बताए थे, तो जब आप अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो गूगल के टूल्स में आप सेटिंग कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट इस ख़ास जेंडर के लोगों को, इस एज ब्रैकेट के लोगों को, इस शहर में, इस टाउन में, इन स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे नज़र आए। तो जब आप अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को इतना आप नैरो कर देते हैं तो आपका कॉस्ट पर क्लिक या आपकी जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। और आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक मेन फ़ायदा है कि लोगों का शिफ्ट या कंपनी या मैन्युफैक्चरर्स का शिफ्ट जो है कन्वेंशनल मार्केट से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हो रहा है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उसका तकरीबन को 70% शेयर जो है वो पाकिस्तान में सारा डिजिटल मीडिया की तरफ आ गया है। तो वहाँ सारा हम एड्स और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा बाप साहब, आप बता रहे थे कि आपका ज़्यादा लोकल मार्केट पे, बाहर भी लेकिन लोकल मार्केट पे आपका फोकस है। तो लोकल मार्केट की अगर हम बात कर लेते हैं, एक तो पोटेंशियल, दूसरा यहाँ पर क्या काम लेने का, यहाँ भी आप कहें कि या जाके बाप साहब से काम ले लें, जाके किसी और से काम ले लें ABC के ज़रिए, यहाँ क्या तरीक़ाकार होगा? जी डेफिनेटली, जो लोकल मार्केट के अंदर अपने काम करना है तो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बाय करते हैं, क्योंकि चाइना से प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट हुए होती हैं हमारी होलसेल मार्केट से बाय करके अपनी वेबसाइट पे प्लेस करके सेल करते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वही दराज पे रख के सेल कर रहे होते हैं या अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पे कर रहे होती हैं, या खुद कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा इन्वेस्टर जो होता है उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं और उनको आप सर्विसेज दे रहे होते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करेंगे इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो इस तरीके से लोकल मार्केट में भी डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, ये ट्रेनिंग के हवाले से अगर आप जो जैसे बात की, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग या जो अकेडमीज़ या जो सेंटर्स बने हो वहाँ पे फिज़िकली जाकर ट्रेनिंग, या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की भी सहूलियत? बिल्कुल, ये ऑनलाइन और फिज़िकल ट्रेनिंग्स दोनों तरीक़ों से ये स्किल सेट सीखा जा सकता है। प्रेफरेबली जो ख़वातीन हैं या हाउसवाइफ हैं, हमने ट्रेंड देखा है कि वो प्रेफरेबली ऑनलाइन ही काम सीखती हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं ओवर 25 ईयर्स ओल्ड, उनकी कोशिश होती है कि वो फिज़िकली इन हाउस आएँ। मगर जिस तरह के यंग बच्चे लाइक जिन्होंने O लेवल्स किया या A लेवल्स किया है, वो अब उनके ब्रेन्स जो हैं वो ट्रेंड और टेम्ड हो चुके हैं ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, तो वो भी उनकी कोशिश होती है कि हम लोग ऑनलाइन लर्निंग सीखें। अच्छा बाप साहब, आप कह रहे हैं कि हाउसवाइफ भी, ख़वातीन भी वो कर सकती हैं, वो कैसे कर सकती हैं? इतना टाइम कंज्यूमिंग और उनके लिए तो बड़ा मुश्किल सा नहीं होगा कि ऐसे कैसे हंट करना है क्लाइंट को, कैसे प्रोडक्ट, ये मुश्किल काम है? ये इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि काम तो ऑनलाइन ही होना है, इसमें कोई फिज़िकल एक्सर्शन तो शामिल नहीं है। अच्छा। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड टू लर्न हाउ टू डू द स्किल्स एंड हाउ टू विन द क्लाइंट। तो बेसिकली भावलपुर से आगे एक छोटा सा इलाका है डेरा बखा, वहाँ की मुझे एक स्टूडेंट मिली हमारी, एंड शी इज़ अर्निंग माशाल्लाह मोर देन $3,000 पर मंथ। अच्छा जी बिल्कुल। तब इतने छोटे छोटे इलाकों में, ये मैं आपको एक एग्जांपल दी हैं, इस तरह कई एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये ख़वातीन माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर बैठ के इज़्ज़त से अपना स्किल सेट लर्न कर रही हैं। और ख़वातीन के अलावा जो ये स्किल सेट जो हैं, ये हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स जिनके स्पेशलाइजेशन एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे, आखिरी अटैम्प्ट्स पे हैं, वो ये स्किल सेट लर्न कर रहे हैं। ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, मार्केट में जॉब्स नहीं हैं जिनके पास या उन फील्ड्स की, वो ये स्किल सेट लर्न कर रहे हैं। आपके O लेवल और A लेवल के स्टूडेंट्स वो ये स्किल सेट लर्न कर रहे हैं। आपके लॉयर्स, तो बेसिकली ये फील्ड जो है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, 3 से 4 महीने का टाइम होता है एक स्किल्स को सीखने के लिए। इसमें उम्र की कैद नहीं है, इसमें आपके बैकग्राउंड की नहीं है, कोई आपकी एजुकेशन इसका प्री रिक्विजिट नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग।
ये कोई भी खातून या मर्द सीख सकते हैं। अभी अगर बिल्कुल मेहनत की जाए, वो मुझे याद है कि हमने एक इंटरव्यू किया था सुहेल साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि आप 6 महीने एक मुसलसल मेहनत के साथ करें, आप काम करते डिजिटल मार्केटिंग में ऊपर काम किया जाए। एक सवाल है कि एक बच्चा जो है वो कितने जो मिनिमम मैक्सिमम में कमा सकता है कि 6 महीने ट्रेनिंग के बाद वो मेहनत टका के मेहनत करे, फोकस्ड होके कितना कमा सकता है? जी, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो कम से कम $300 माहाना से $2500 पर मंथ तक कमाते हैं। अच्छा। क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा स्किल सेट हो गया, अभी कस्टमर आता है वो कहता है जी मैंने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करनी है, मेरी आप एसईओ कर दें। उसको आप अपने कहते हैं ठीक है मैं आपकी एसईओ तो कर रहा हूँ, जिसको आने में तकरीबन 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। आप कहते हो मीनवाइल मैं आपको ट्रैफिक लाने के लिए मैं आपके पेड एड्स ला देता हूँ। एड्स में उसी दिन से उसी लम्हे से आप गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाते हो। तो वो एसईओ की सर्विसेज के साथ साथ गूगल एड्स की सर्विसेज भी सेल कर रहा होता है। अगर उसको सोशल मीडिया आता है वो कहते हैं ठीक है मैं आपके प्रोडक्ट को एक्सपोजर देता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उस सर्विसेज के वो अलग पैसे चार्ज कर रहा होता है। तो ये बेसिकली ये एक सर्विस नहीं है, ये मल्टीपल सर्विसेज हैं, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज हैं। तो आपके पास एक चीज़ का क्लाइंट आता है तो आप उसको 4 मज़ीद सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट जो है वो मिनिमम $300 से मैक्सिमम $2500 तक कमा लेते हैं। मगर कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास काम का इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाते हैं एजेंसी सेटअप पे। ठीक। तो वो एजेंसी सेटअप करती हैं, उसमें वो मल्टीपल आगे अपने एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं और एक कंपनी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। सिमिलरली मेरा एक पैशन भी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ग्रो होता देखना चाहता हूँ। हमारे ऑफिस में बिल्कुल साथ वाला ऑफिस जो है हमारे स्टूडेंट हैं उन्हीं को ही मैंने एम्पावर किया। क्लाइंट्स आते थे, क्लाइंट्स उनको भी दिए, कुछ उन्होंने अपने क्लाइंट्स हंट किए हुए थे, अपने साथ वाला ऑफिस उनको मैंने लेके दिया। सिमिलरली हमारा ऑफिस 6th फ्लोर पे है, 5th फ्लोर पे मेरे एक स्टूडेंट ने ऑफिस बनाया, इसने एक 9th फ्लोर पे ऑफिस बनाया। तो ये काम ये इतना ज़्यादा है मार्केट के अंदर कि कोई किसी का कंपेटिटर नहीं बन सकता। सही। तो ये भी एक लोग हैरान होते हैं कि जब अपने स्टूडेंट्स को कंपनीज खुद बनाते जा रहे हैं, अपने कंपेटिटर्स पैदा कर रहे हैं। अगर आपको काम अच्छे तरीके से आता है, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ इट एंड यू मस्ट एम्पावर अदर्स। और ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अल्लाह ताला ने आपको जो हुनर दिया है वो अपनी यूथ में ज़रूर ट्रांसफ़र करें। बहुत शुक्रिया वाब साहब, आपसे बहुत सारी बातें आपकी स्टोरीज़ के हवाले से भी, और जो असल काम है कि लोगों को ट्रेन करना कि वो अगर बेरोज़गार घूम रहे हैं तो नौकरियों की तलाश जो है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अपना काम करें और अपने काम को सीख कर आप इतने पैसे कमा सकते हैं इस वक्त, और अपने दिल से काम करते हुए कि जितना आप एक किसी नौकरी में नहीं कमा सकते। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग्स के हवाले से मुसलसल आपको नीचे एड्रेसेस और नंबर्स आ रहे हैं, उन पर आप रब्ता कर सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस वहाँ से आएगा, क्योंकि इस वक्त हज़ारों लोग ये ट्रेनिंग्स ले चुके हैं और हज़ारों लोग अपना कारोबार वो आगाज़ कर चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।